नमस्कार और स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 24 मार्च 2026। आगे बढ़ने से पहले एक खास जानकारी देना चाहेंगे। प्रोवेव एआई अपनी पहली सालगिरह मना रहा है और इस मौके पर स्टाइलो न्यूज़ के पहले 250 नए सब्सक्राइबर्स को एक विशेष छूट मिल रही है। बस www.stylonews.com पर जाकर STYLO कोड का इस्तेमाल करें। ये ऑफर 31 मार्च तक ही वैध है। आज का ये अपडेट आपके लिए प्रोवेव एआई लेकर आया है। ये वही हैं जिन्होंने स्टाइलो न्यूज़ को बनाया है, जो कि एक एआई पावर्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। आसान शब्दों में कहें तो ये सार्वजनिक रूप से मौजूद जानकारी का विश्लेषण करने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 3 हफ्तों से मिडिल ईस्ट में एक संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है, लेकिन इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। असल में इस घटना ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसके इरादों को और भी पक्का कर दिया है। चलिए सबसे पहले ईरान में हुई उन घटनाओं को क्रम से समझते हैं जिन्होंने प्योंगयांग का ध्यान खींचा। इसकी शुरुआत हुई 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए। फिर मार्च की शुरुआत में ही इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए और देखते ही देखते 21 मार्च तक ये संघर्ष अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच गया था। इस पर नॉर्थ कोरिया की प्रतिक्रिया कह सकते हैं तुरंत और बहुत तीखी थी। किम जोंग उन ने ईरान पर हुए इन हमलों को एक बेशरम और घिनौनी हरकत करार दिया। इससे साफ पता चलता है कि वो एक ऐसे देश पर हमले को किस नज़र से देखते हैं जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन प्योंगयांग का जवाब सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने इसके बाद बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक के बाद एक कई सैन्य प्रदर्शन किए, जो अपने आप में बड़े रणनीतिक संकेत थे। इस मैप से हमें हालात को समझने में और मदद मिलेगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में कोरियन पेनिनसुला पर सैन्य गतिविधियां कितनी बढ़ गई हैं। जो लाल निशान दिख रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की जगह हैं, और ये जो नीले बॉक्सेस हैं ये अमेरिका और साउथ कोरिया के फ्रीडम शील्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के इलाके हैं। अब जरा देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 4 और 5 मार्च को एक नए डिस्ट्रॉयर से स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया गया। फिर 10 और 11 मार्च को किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ और मिसाइल टेस्ट का जायजा लेते हुए नजर आए। 14 मार्च का दिन तो खासा व्यस्त रहा। उस दिन लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और साथ ही नए टैक्टिकल न्यूक्लियर केपेबल रॉकेट सिस्टम्स को भी परखा गया। और इसके ठीक बाद 19 मार्च को किम और उनकी बेटी नए आधुनिक टैंकों का निरीक्षण करते दिखे। मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर सैन्य ताकत का ये एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। तो इन सभी गतिविधियों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक साफ सुथरी 3 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी नजर आती है। पहला, अपनी सेना का आधुनिकीकरण तेज करना, जैसे कि नए डिस्ट्रॉयर्स और एडवांस टैंकों का प्रदर्शन। दूसरा, अपने न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु शक्ति को और मजबूत करना, जो कि इन मिसाइल टेस्ट से साफ है। और तीसरा, और ये काफी दिलचस्प है, अपनी बेटी किम जू ए को बार बार मिलिट्री इवेंट्स में साथ लाकर सत्ता के उत्तराधिकार का संकेत देना। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के बड़े देश इस बढ़ते तनाव को किस तरह देख रहे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। चलिए इस पर नजर डालते हैं। यहाँ हम अलग अलग देशों और संस्थाओं के नजरिए को समझ सकते हैं। अमेरिका का मानना है कि ये मिसाइल टेस्ट्स माहौल को अस्थिर कर रहे हैं और इसीलिए वो साउथ कोरिया के साथ अपनी जॉइंट एक्सरसाइज जारी रखे हुए हैं। साउथ कोरिया भी इन लॉन्च की निंदा करता है और अपनी रक्षा तैयारियों पर जोर दे रहा है। दूसरी तरफ चीन और रूस स्थिरता और बातचीत की अपील कर रहे हैं, और जहां तक यूनाइटेड नेशंस का सवाल है, वो इन टेस्ट्स को सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों का उल्लंघन मानता है। और जैसा कि हमने कहा, नॉर्थ कोरिया की इन हरकतों का असर सिर्फ ईस्ट एशिया तक ही नहीं है। स्टाइलो न्यूज़ के एक एनालिसिस के मुताबिक अगर नॉर्थ कोरिया ईरान को मिसाइलें देता है तो इससे मिडिल ईस्ट में इजराइल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और वहां सैन्य तनाव और भी भड़क सकता है। इसी के साथ रूस के साथ नॉर्थ कोरिया की बढ़ती नज़दीकियां भी एक अहम पहलू है। कुछ रिपोर्ट्स इस ओर भी इशारा कर रही हैं कि नॉर्थ कोरियाई सैनिक यूक्रेन युद्ध में लड़ाई का अनुभव हासिल कर रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते सैन्य सहयोग को दिखाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब भविष्य की ओर देखते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसका विश्लेषण करते हैं। तो हमें आगे किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए, आने वाले दिनों में कौन सी घटनाएं अहम होंगी। स्टाइलो इंटेलऑप्स का आकलन काफ़ी साफ है। एक तरफ किसी बड़े हमले या आक्रमण की तैयारी के कोई पुख्ता संकेत नहीं है, इसलिए उसका खतरा कम है। लेकिन दूसरी तरफ उकसावे वाली कार्रवाइयों का खतरा बढ़ा हुआ है।
इसका मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से हथियारों का प्रदर्शन और दबाव बनाने की छोटी-मोटी कोशिशें जारी रह सकती हैं। कुछ और चीजें हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहनी चाहिए। पहली, अमेरिका साउथ कोरिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का खत्म होना। दूसरी, मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में होने वाली अमेरिका चीन की बैठक। तीसरी, प्रेसिडेंट ट्रंप और किम जोंग उन के बीच किसी भी तरह की संभावित डिप्लोमेटिक बातचीत। और आखिर में नॉर्थ कोरिया का अपनी नेवी और मिसाइल ताकत को लगातार बढ़ाना। इन सभी घटनाओं का और भी गहरा और विस्तृत विश्लेषण सुनने के लिए हमारा स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट जरूर सुनें। यह आपके पसंदीदा चैनल पर उपलब्ध है या फिर आप इस पोस्ट में दिए गए लिंक से भी इसे सुन सकते हैं। तो ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसकी गूंज कोरियन पेनिनसुला तक सुनाई दे रही है। यह हमें याद दिलाता है कि आज की दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और AI द्वारा संचालित ऑन डिमांड खबरों के लिए www.stylonews.com पर जरूर सब्सक्राइब करें।